Welcome back, guys, to your own trading channel, The Trading Edge. I hope you guys are doing good. Guys, आज जिस तरीके की वॉलेटिलिटी मार्केट में थी, मतलब एक्सट्रीम, चाहे वो निफ्टी 50 रहा हो, चाहे वो बैंक निफ्टी रहा हो। बैंक निफ्टी में गाइस 500 पॉइंट्स का अप मूव आया सिर्फ 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर, और फिर 700 पॉइंट्स का आपको डाउनफॉल भी देखने को मिला वहीं से सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर। सो गाइज, इस तरीके की वॉलिटिलिटी मार्केट में थी, और जो लेवल्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, आई होप आप सबने नोट किए होंगे, स्क्रीनशॉट लिया होगा। बिकॉज गाइज, डाउन साइड के मोमेंटम में वो लेवल्स ट्रिगर हुए थे और हमारे निफ्टी 50 के टारगेट्स ऑलमोस्ट आ गए थे, और बैंक निफ्टी के टारगेट्स केवल 100 पॉइंट से मिस हो गए थे। सो आई होप आप सबने लेवल्स नोट किए होंगे और ट्रेड लिया होगा, आपका आज अच्छा पैसा बना होगा। अब गाइस, कल की बात कर लेते हैं। तो देखो, कल निफ्टी बैंक निफ्टी का मूवमेंट तो हम लोग देखेंगे ही। कल का जो निफ्टी बैंक निफ्टी का मूव है वो पूरा टिका हुआ है आज के डेटा पे, यानी कि इंडियन मार्केट्स की सारी नजरें बनी हुई हैं यूएस के इन्फ्लेशन डेटा पे, जो कि आना है आज। इंडिया का भी इन्फ्लेशन डेटा आना है, लेकिन यूएस का इन्फ्लेशन डेटा मेन फोकस में है। सो यूएस के इन्फ्लेशन डेटा में ऐसा क्या खास है, हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। और गाइज, एक नया आईपीओ भी इस समय मार्केट में आया है, जिसकी ओपनिंग आज ही हुई है। सो उसमें कितना पोटेंशियल है, उसमें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, इसका वर्डिक्ट मैं आपको वीडियो में दूंगा। और गाइज, मैंने पर्सनली आज कहाँ पे ट्रेड लिया था, उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। सो गाइज, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, लेट्स बिगिन। गैस, सबसे पहले अपने ट्रेड की बात कर लेते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली मैंने आज कोई भी ट्रेड नहीं लिया। आई वॉज अवे टुडे। मैं आज ट्रैवल कर रहा था और खुद ड्राइव कर रहा था। आपको यहाँ तक लाने का सिंपल सा रीजन ये है, मैं वीडियो के स्टार्टिंग में भी बता सकता था कि मैंने आज कोई भी ट्रेड नहीं लिया, लेकिन गाइज यहाँ तक इसलिए लाया हूँ सो दैट आपको कुछ समझा पाऊँ। गाइज देखो, आप कभी भी ट्रैवल कर रहे हो और खुद ड्राइव कर रहे हो, हमेशा ट्रेड लेने से बचिए, बिकॉज आपका आधा ध्यान रोड पे है और आपका आधा ध्यान अपनी ट्रेड पे है। कहीं पे भी मिस हैपन हो सकता है, आपकी ड्राइविंग में भी, आपकी ट्रेड में भी। सो इस कंडीशन में ट्रेड लेने से बचिए। ऑल दो मैं बैंक निफ्टी को ट्रैक कर रहा था साइड बाय साइड, एंड 47,750 के मैंने आपको जो लेवल्स बताए थे, वहां पे बैंक निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस फेस किया था। मैं चाहता तो एक छोटी सी स्कैल्पिंग की ट्रेड ले सकता था, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, आई वॉज ड्राइविंग, सो आई अवॉइडेड टुडे। लेकिन आपको चार्ट पे समझाऊंगा कैसा ट्रेड आज बन सकता था। पहले यूएस का गाइस डेटा देख लेते हैं इन्फ्लेशन का, किस तरीके से कल निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स अफेक्ट हो सकते हैं उसकी वजह से। अब गाइज, आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज की बात कर लेते हैं, जो कि है यूएस का इन्फ्लेशन डेटा। गाइज देखो, यूएस का इन्फ्लेशन डेटा मैं आपको क्विक समरी में बताता हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि किस तरीके का डेटा पोस्ट होता है तो हम लोग को पॉजिटिवली ट्रीट करना चाहिए, और किस तरीके का डेटा हम लोग के लिए नेगेटिव है। गाइज देखो, अगर एक क्विकली मैं आपको समरी दूं, तो जो मार्केट को एक्सपेक्टेड है वो ये एक्सपेक्टेड है कि 3.1% का इन्फ्लेशन पोस्ट होगा यूएस की साइड से। अगर गाइज 3.1% ही पोस्ट होता है, तब तो मार्केट के लिए स्लाइटली पॉजिटिव है, या हम लोग कह सकते हैं न्यूट्रल है। गाइज, अगर यही डेटा 3.1 की बजाय 3.2% पोस्ट हो जाता है, अगर यूएस ने जो इन्फ्लेशन डेटा है वो 3.1 की बजाय 3.2% पोस्ट कर दिया, मार्केट उसको बहुत ज्यादा नेगेटिव लेगी, चाहे वो यूएस का मार्केट हो, चाहे वो इंडियन मार्केट हो। ठीक है, पहले आपको यूएस की मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिलेगा, वही असर आपको मॉर्निंग में इंडियन मार्केट्स में भी देखने को मिलेगा। ऑन द अदर हैंड गाइज, अगर 3.1 की बजाय आपको नंबर्स 2.9 और मे बी 2.95 या 3.0 ऐसे देखने को मिल गए, मार्केट इसको बहुत ज्यादा पॉजिटिव लेगा और आपको अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिलेगा, चाहे वो यूएस की डाउ जोन्स हो, चाहे वो इंडियन मार्केट्स हो, निफ्टी और बैंक निफ्टी हो। गाइस, दोनों ही सिनारियों में कौन से लेवल्स अपने पास निकल के आते हैं मैं आपको बता देता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। गैस, पहले निफ्टी फिफ्टी के लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो देखो, निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। गैस देखो, जैसा कि मैंने आपसे बताया, अगर इन्फ्लेशन डेटा लेट्स से पॉजिटिव लगता है मार्केट को, तो जो पहला रेजिस्टेंस है वो बनेगा निफ्टी फिफ्टी का। यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं की थी सो दैट मैं आपको बता सकूं कि रेजिस्टेंस कहाँ पे है। मार्केट ने आज भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, और मार्केट ने प्रीवियस भी बहुत बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया है। सो ये इसका पहला रेजिस्टेंस बनेगा, विच इज 22,450 का लेवल। जो अल्टीमेट रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस है वो तो अभी भी यही है, यानी कि 22,520 का लेवल। लेकिन गाइस 22,450 तक अगर कल मार्केट आ जाता है, लेट्स से अगर इन्फ्लेशन डेटा पॉजिटिव लगता है मार्केट को और यहां से मार्केट स्टार्ट होता है और इसके ऊपर सस्टेन होता है, तो आपको एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि हाँ भाई अब मार्केट पॉजिटिव है। और एक्सट्रीम पॉजिटिविटी डायरेक्शनल मूव तभी देखने को मिलेगा जब 22,520 का लेवल ब्रेक हो जाता है। अब गाइज यहीं पे अगर 3.1% का जो इन्फ्लेशन डेटा है इसकी बजाय 3.2% का डेटा पोस्ट हो जाता है, जो कि मार्केट को नेगेटिव लगेगा। सो उसके लिए हमारे जो डाउन साइड के लेवल्स हैं वो है 22,250 का लेवल, जो कि हमारा पहला सपोर्ट है। गाइज अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो गया और इसके नीचे मार्केट सस्टेन हुई, आपको सीधा 22,000 तक के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। सो गाइज ये मेरे लेवल्स हैं कल के लिए, आप नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम लोग बैंक निफ्टी देख लेते हैं। गाइस बैंक निफ्टी के लेवल से पहले हम लोग एक बार बैंक निफ्टी की ट्रेड देख लेते हैं कि अगर आज बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड लेता तो कहां पे ट्रेड लेता और आपको ट्रेड कहां पे लेनी चाहिए थी, कैसे हम लोग आज बैंक निफ्टी को प्ले कर सकते थे। गाइस देखो बैंक निफ्टी का चार्ट है, इन 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। गाइस देखो यहाँ पे आपको कहीं भी ट्रेड लेने की कोई भी जरूरत नहीं थी। मैंने आपको अपसाइड के लिए एक रेजिस्टेंस बताया था विच इज 47,750 का लेवल, आपको याद होगा। अब गाइस देखो यहां तक मार्केट आता है विच इज 47,750 का लेवल, और यहाँ पे कितनी देर मार्केट रेजिस्टेंस लेता है, बैंक निफ्टी कितनी ही देर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है। 3 मिनट के चार्ट पे आप देखेंगे तो कुछ नहीं तो 30 से 40 मिनट बैंक निफ्टी ने इसी लेवल पे निकाले हैं और इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन ये ब्रेक नहीं कर पाई और यहां से आपको एक डाउनफॉल देखने को मिला। अब यहां तक की फॉल होगी ये किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन आप इस कैंडल में कहीं पे भी एंट्री ले लेते। जो हमारे इंट्राडे टारगेट्स रहते हैं 10 से 15% के, वो तो गाइस किसी भी टाइम लाइक 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर आपके टारगेट अचीव हो जाते। और अगर आपने थोड़ा होल्ड किया होता यहां तक, लेट से यहां तक या यहां तक, आपके 50 से 60% के प्रॉफिट कहीं भी नहीं गए थे। ठीक है, सो इस कैंडल में मैं एक बार एंट्री लेता, अगर मैं फ्री होता, अपने ट्रेडिंग सिस्टम के आगे होता, सो मैं इस पे एक बार ट्रेड लेता। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे बताया मैं ड्राइव कर रहा था, सो आज मैंने अवॉइड किया। अब गाइस कल के लिए हम लोग बैंक निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं। अब गाइस कल के लिए बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात कर ली जाए तो देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और बैंक निफ्टी का चार्ट है। गाइस देखो अपसाइड के लिए मैंने आपको एक रेजिस्टेंस बताया था विच इज 47,750 का लेवल। मैंने आपसे कहा था यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी रुकता हुआ दिखेगा। एग्जैक्टली यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस हुआ और यहाँ से ही आपको एक तगड़ा रिवर्सल देखने को मिला। अब गाइस कल के लिए भी मेरे बैंक निफ्टी के लेवल्स एग्जैक्टली सेम है, यही रेजिस्टेंस आपका पहला फेस होगा बैंक निफ्टी में। और गैस जो अल्टीमेट रेजिस्टेंस है वो है 48,150 का लेवल, लेकिन ये लेवल अभी बात की बात है, पहला रेजिस्टेंस आपके लिए यही है 47,750 के लेवल्स। गाइस अगर यहां तक बैंक निफ्टी आ गया, लेट्स से अगर इन्फ्लेशन डेटा पॉजिटिव आया और यहां तक बैंक निफ्टी आया और सस्टेन हुआ, आपको ये लेवल्स देखने को मिलेंगे। लेकिन गाइस ऑन दी अदर हैंड अगर इन्फ्लेशन डेटा नेगेटिव आ जाता है, सो जो पहला डाउन साइड का लेवल है, जो पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 47,200 का लेवल। अगर 47,200 ब्रेक हुआ, आपको सीधा डाउनफॉल पहले वहां तक देखने को मिलेगा जहां तक बैंक निफ्टी ने आज लो लगाया था। और अगर ये भी सस्टेन नहीं हुआ देन 46,750 के लेवल। सो गाइस बिल्कुल सेम लेवल्स हैं, आप नोट कर सकते हैं। कल अगर नोट नहीं किए थे सो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आज अपनी सारी नजरें इन्फ्लेशन डेटा पे रखिएगा, उस हिसाब से आप कल निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। गाइस आगे अपना आईपीओ देख लेते हैं। गाइस आईपीओ का नाम है पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज आईपीओ। आई डोंट नो कौन सा ब्रांड है, हर दिन एक नया आईपीओ लॉन्च होता है। और जो इसका सब्सक्रिप्शन रेट है पहले दिन का वो है 0.28 टाइम्स, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही कम है। मैंने आपसे कहा है अगर पहले दिन किसी भी आईपीओ का सब्सक्रिप्शन 1 टाइम नहीं होता है, यानी कि 100% अगर वो सब्सक्राइब नहीं होता है डे 1 पे, आपको उस आईपीओ को क्लियर कट अवॉइड करना चाहिए। एंड मेरे हिसाब से बहुत ही रद्दी आईपीओ है, आपको अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक बार इसका जीएमपी देख लेते हैं जस्ट फॉर कंफर्मेशन। गाइस अगर जीएमपी की बात की जाए तो जीएमपी चल रहा है इसका 1.69%, विच इज एक्सट्रीमली लो फॉर एन आईपीओ। 1.69% के गेन के लिए आपको कभी भी अपना पैसा किसी आईपीओ में तो नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा रिटर्न आपको स्टॉक में, इनफैक्ट इंट्राडे ट्रेड में भी मिल सकते हैं। सो गाइस 1.69% बहुत ही कम जीएमपी है किसी भी आईपीओ के लिए। मेरे हिसाब से आईपीओ क्लियर कट अवॉइड है, बहुत ही ज्यादा रद्दी आईपीओ है, आपको इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एंड मैं अपने चैनल पे दोबारा इस आईपीओ
आईपीओ को डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज बहुत ही फालतू आईपीओ है। और गाइज ये गाइज आज का वीडियो था, मैंने आपके साथ सारे लेवल्स शेयर कर दिए, निफ्टी बैंक निफ्टी मैंने आपको इन्फ्लेशन डेटा एक्सप्लेन कर दिया, कैसा आएगा तो पॉजिटिव है कैसा आएगा तो नेगेटिव है, उसके हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स भी समझा दिए। गाइज कुछ भी सीखा हो आपने इस वीडियो से, कुछ भी 1% भी, तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा जो स्टॉक मार्केट में रेगुलर ट्रेड करते हैं, और गाइज सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। बाय बाय फॉर नाउ।